Okay. So let's get started. This is Prashna Upanishad. In this Prashna Upanishad, we will study concept of prana and rai. Very important. Pancha prana, very important. Six main questions, very important. It comes under Piplad branch of Brahman, division of Atharva Veda. किसका पार्ट है ये? प्रश्नोपनिषद अथर्व वेद का. डायलॉग बिटवीन पिपलाद ऋषि एंड सिक्स ऋषि. छह ऋषि हैं और एक मेन है मेजर पिपलाद ऋषि. These six ऋषिज आर वेद प्रैक्टिशनर्स. ये सभी वेद प्रैक्टिशनर्स हैं, कोई नॉर्मल शिष्य नहीं है. ओके. एंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वेदास विद फेथ. इनको लगता है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब पिपलाद ऋषि दे सकते हैं. दैट्स व्हाई दे केम टू meet him and ask question. Who are those six rishis? Their names very important and what are their questions? First is Kabandi, Vidarbhadesha Bhargav. Third is Ashwalayan, Ashwalputra Ashwalayan. Ashwalayan is from Kaushal Desh. Fourth is Suryaputra Garge. Garge, Shivikumar Satyakam, Bhardwaj Putra Shukesha. So these are six rishis: Kabandi, Bhargav, Ashwalayan, Garge, Satyakam, Sukesha. You will have to revise sequence wise. And what are their questions and their answers? How this whole world generate? कैसे generate हुआ? कैसे create हुआ? तो उसका आंसर क्या दिया था इन्होंने? प्राण और रई. दो चीज थी स्टार्टिंग में, प्राण एंड रई. उसी से ही पूरा संसार सृष्टि बनी है. जो ये प्रजा है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्रजा है, इसका आधार क्या है? व्हाट्स द बेस ऑफ दिस प्रजा? हाउ क्रिएशन ऑफ प्राण. ये जो प्राण और रई से पूरा संसार बना है, तो हाउ क्रिएशन ऑफ प्राण, ये प्राण कैसे क्रिएट हुआ है? जीवात्मा और परमात्मा के बारे में. सत्यकाम ने क्या पूछा था? ओमकार, वर्शिप ऑफ ओमकार एंड फ्रूट. क्या किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए ओमकार की, कैसे साधना करनी चाहिए, और साधना करने के बाद व्हाट्स द रिजल्ट, हमें क्या रिजल्ट मिलता है ओमकार का. 16 जिसके 16 ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो कौन है? ये क्वेश्चन है सुकेशा का. सिक्स क्वेश्चन है, 67 मंत्रास है. फर्स्ट डे परफॉर्म तप. इन्होंने ये जो सिक्स जो ऋषिज है, पहले तप करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं 1 साल तक, 1 year at the ashram of Piplad Rishi. Then ask questions. Question 1, first by Kabandi. What exactly is the source of all living being? जितने भी all living being है, उनका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? प्राण एंड रई. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रजापति आए. प्रजापति है प्रजा के जो हेड है, जिसको हम अभी तक ब्रह्म पढ़ रहे हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर पढ़ रहे हैं, प्रजापति. उन्होंने तप किया. तप से प्राण और रई, मस्कुलिन और फेमिनाइन, स्पिरिट एंड मैटर, दो चीजें आती हैं और उसी से ही पूरे सृष्टि का निर्माण होता है. नेक्स्ट बताया गया है प्राण और रई को ही और डिफाइन करते हैं. जो भी इस संसार के दो पार्ट्स है, मेल फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव, सन मून, तो उन सभी को ही प्राण और रई के फॉर्म में डिवाइड किया है. दो चीज मिलकर ही एक पूरे सृष्टि का, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं. सो प्राण एंड रई. प्राण इज सन एंड रई इज मून. प्राण इज वाइटल एनर्जी, रई इज फूड, सप्त धातु. प्राण इज शुक्ल पक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट साइड ऑफ प्रजापति, एंड रई इज कृष्ण पक्ष, राइट साइड ऑफ प्रजापति. प्राण इज डे, रई इज नाइट. प्राण is power for working for the gross body. It is the power, and this is the shape and shapeless gross body. This is the gross body and this is the power for gross body. It's nivritti marg, pravritti marg, shray marg, prey marg, northern hemisphere, southern hemisphere.
उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। इट गिव्स वाइटल एनर्जी, जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, प्राण। इट नरिशेस द ग्रोस बॉडी थ्रू पंच तन्मात्रा। इट इज ग्रॉस, इट इज सटल, दैट्स व्हाई दिस इज पंच तन्मात्रा। जठराग्नि एंड वैश्वानर पावर टू डाइजेस्ट। प्राण प्राण के ही फॉर्म है जठराग्नि, वैश्वानर, अग्नि। जठराग्नि नेम्ड वैश्वानर, इसमें इस बॉडी में जठराग्नि एक अग्नि है, जो पावर टू डाइजेस्ट, जिसके पास डाइजेशन की पावर है। उस जठराग्नि का नाम दिया है वैश्वानर अग्नि। क्वेश्चन आ सकता है वैश्वानर अग्नि किसको बोला गया है, किस उपनिषद में इसकी चर्चा हुई है। देवयान, पितृयान। देवयान किससे रिलेट करता है, प्राण से या रई से? या फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, असेस वो असेस क्या होता है, ए और आर होता है, उसका रीजन होता है एब्रेशन एंड इट्स रीजन। तो पूछ सकते हैं उसमें भी कि देवयान जो है किससे रिलेट करता है, प्राण एंड रई। तो देवयान हमें साल्वेशन मोक्ष की तरफ लेके जाता है, पितृयान हमें अटैच करता है हमारे कर्म से, सकाम कर्म करने को हमें मजबूत करता है, सकाम करते हैं। नर्दन सोलिस्टिस, सदन, संभूति, असंभूति। ओके, and one is here samvatsar, a Sanskrit word for a year, nature of Parmeshwar, lord of this world सृष्टि। so here is nature of परमेश्वर। जिस तरीके से एक एक साल में, एक 1 ईयर में बहुत सारे मंथ्स आते हैं, बहुत सारी ऋतुएं आती हैं, वेदर आते हैं अलग अलग, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म, उसी प्रकार से ये सब परमेश्वर का नेचर है, ये परमेश्वर का नेचर शो करते हैं, different type of nature of Parameshwar. Next is changes of season, origin of colors, shapes because of प्राण। So पूरे साल में सीजन्स चेंज हो रहे हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं हर प्रकृति का, तो उन सभी का रीजन प्राण है, क्योंकि सभी में वाइटल फोर्स है, सभी चेंज हो रहे हैं। दोज पर्सन हु डू सकाम कर्म, जो सकाम कर्म करते हैं, फॉलो द गॉड फॉर सम डिजायर्स, और उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको उनको पुत्र की, वधु की, रिचनेस की अगर चाह है, दे गेट ओनली चंद्रमा लोक, तो वो सिर्फ चंद्रमा लोक तक ही जाएंगे। एंड अगेन कम ऑन दिस अर्थ, और दोबारा इसी धरती पर आ जाएंगे, और ये जो बर्थ डेथ साइकिल है ये चलता रहेगा। किस मार्ग से जाते हैं, सदन वे, सदन मार्ग से जाते हैं, दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, बाई सकाम कर्म। तो क्वेश्चन आएगा, जो रई को फॉलो करता है वो कहाँ जाता है, कौन से लोक में जाता है, किस वे से जाता है? दक्षिणायन मार्ग से जाता है, चंद्रमा लोक तक, और फिर से जन्म बर्थ साइकिल में, जन्म मृत्यु साइकिल में अटैच हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं छूटते हैं। दोज हु डिस्कवर परमात्मा विद फेथ, श्रद्धा, तप, ब्रह्मचर्य वाया उत्तरायण मार्ग, बाय शुक्ल कर्म गेट सन प्राण। ओके, तो इसमें पूछा बताया है, जो प्राण को फॉलो करते हैं वो उत्तरायण मार्ग से कहाँ जाते हैं, शुक्ल कर्म को फॉलो करते हुए उत्तरायण मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। By practicing of brahmacharya and tapa, one can get param gati. Sun is pran for every person on this earth. सन को अद्वितीय बोला गया है, लाइफ गिवर, प्राण ऑफ ऑल, सभी को प्राण देने वाला जो है वो इस धरती पर कौन है, सूर्य है। अन्न इज लाइक प्रजापति, अन्न को प्रजापति बोला गया है बिकॉज इट प्रोड्यूस वीर्य, ये वीर्य प्रोड्यूस करता है, और उसी से ही हमारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो अन्न को प्रजापति किस उपनिषद में बताया गया है, प्रश्न उपनिषद में। क्यों बताया गया है, क्योंकि अन्न से ही वीर्य की उत्पत्ति होती है, जिससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। दोज हु फॉलो शास्त्र रूल्स, दे विल गेट अ बॉय एंड अ गर्ल एज चिल्ड्रन। जो शास्त्र को फॉलो करता है उनके हमेशा एक लड़का एक लड़की होते हैं। अगर अगर आप शास्त्र को रूल्स को फॉलो नहीं करते हो,
जो भी शास्त्र रूल्स है। तो आपके ऐसे नहीं होता, बहुत सारे या तो मतलब बेबी बॉय होगा, ये बेबी बॉय ही होंगे या बेबी गर्ल्स ही होंगी, मतलब जो 50-50 नहीं होगा, हम ये बोल सकते हैं। हमें हमेशा हमें क्या चाहिए, प्राण और वही दोनों चीज चाहिए। पर वो तभी मिलेगा जब आप शास्त्र रूल्स को फॉलो करेंगे, ये बोलता है प्रश्न परिषद। दोज हु फॉलो तप ब्रह्मचर्य ट्रुथ, सत्यता को जो फॉलो करते हैं, विल गेट ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मलोक परम पद को प्राप्त होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विदर्भ देशीय भार्गव के द्वारा, हाउ मेनी गोड्स आर देयर इन ऑल हु टेक ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग बींग। हाउ मेनी गोड्स आर देयर इन ऑल हु टेक ऑन द बॉडीज, कितने हैं टोटल गोड्स, कितने हैं जो इस लिविंग बींग में, इस ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। कौन क्या क्या काम करता है, उनमें से सभी में से सुप्रीम कौन है। तो इसमें क्या बताया गया है, टोटल देवता कितने हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं, 14। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14। उन सभी में से प्राण जो है वो सुपीरियर है, बट दे डिड नॉट बिलीव ऑन हिम। सभी में से प्राण सुपीरियर है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में केन उपनिषद में पढ़ा था। अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव सब अपने आप को ईगो की वजह से सब अपने आप को सुपीरियर सोचते हैं, वो भूल जाते हैं कि ब्रह्म ने हमें ये ताकत दी है। सेम हियर, एवरीवन थिंकिंग दैट वी आर कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये देवता है और ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता है, दे डिड नॉट बिलीव कि प्राण इज सुपीरियर। प्राण स्टार्ट्स टू गो अपवर्ड, जब प्राण बाहर निकलने को होता है, प्राण मूव्स आउटवर्ड, तो सभी धीरे धीरे बाहर जाने लग जाते हैं। क्यों, जैसे ही कोई पर्सन अपनी डेथ की, मृत्यु की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले प्राण उसके बाहर जाएंगे, प्राण जाते ही धीरे धीरे उसकी मन, बुद्धि, चित्त, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब शांत होने लगती है, और प्राण वापस आने से बॉडी में फिर से सारी चीज आ जाती है। मतलब सुप्रीम कौन हुआ, प्राण। तो प्राण इज सुप्रीम फ्रॉम ऑल देवतास इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज टोल्ड बाय पिपलाद ऋषि टू भार्गव ऋषि इन प्रश्न उपनिषद। ओके, उन्होंने प्राण को समझाने के लिए किस एग्जाम्पल को बताया है, बी हाइव। जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां बहुत सारी होती हैं, अपनी रानी के पीछे घूमती रहती है, जो मेन जो किंग होता है। ओके, नेचर ऑफ प्राण, आफ्टर दैट एवरीवन स्टार्ट्स। ओके, ये हमने पढ़ लिया है। प्राण इज सुप्रीम अग्नि फॉर देवता, देवताओं के लिए जो सबसे बड़ी अग्नि है वो प्राण ही है। फर्स्ट स्वधा फॉर पितृगण, पितृगणों के लिए पहली स्वधा है, पहला मंत्र है, क्या है, प्राण ही पहला मंत्र है। ट्रुथ फॉर ऋषि, ऋषियों के लिए ये सत्य है कि प्राण सुप्रीम है। इंद्र, रुद्र, गॉड, सभी जितने भी गॉड हैं वो सभी इसको सुप्रीम मानते हैं, प्राण को। तो प्राण की जो मेजोरिटी है, या फिर प्राण की जो स्ट्रेंथ है, वो उसका डिस्कशन हुआ है प्रश्न उपनिषद में, इसको ध्यान रखेंगे। प्राण के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है प्रश्न उपनिषद में। लाइक मदर केयर फॉर बेबी सेम एज डियर प्राण, हम प्राण से आह्वान कर रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग ले रहे हैं कि जैसे मदर अपने बेबी का केयर करते हैं, सेम एज डियर प्राण प्लीज प्रोटेक्ट अस, प्रोवाइड इंटेलेक्ट अस। क्वेश्चन 3, कौशल देशीय अश्वलायन, फ्रॉम होम प्राण जनरेट, कहाँ से प्राण जनरेट होते हैं और कैसे बॉडी में एंटर करते हैं, कैसे ये डिवाइड होते हैं और कैसे ये मूव होते हैं आउट फ्रॉम बॉडी। हाउ कंटेन दिस होल वर्ल्ड इन इट, हाउ होल्ड दिस बॉडी। तो पहले इसमें बताया गया है प्राण जनरेट हुआ है किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। पहला आंसर यहाँ पर आ गया है। लाइक आवर शेडो फॉर्म्ड बाय बॉडी, जिस तरीके से हमारी शेडो बनती है हमारी बॉडी से, उसी सेम है परमात्मा से ही प्राण निकलता है या बनता है। प्राण इंस्ट्रक्ट ऑल अदर प्राणाज लाइक किंग, इंस्ट्रक्ट ऑल अदर एम्प्लॉयर्स। तो इसमें अलग अलग प्राण बताए गए हैं। क्वेश्चन थर्ड में, कौशल देशीय अश्वलायन में, अपान, प्राण, समान और व्यान और उदान, चारों का डिस्क्राइब इन्होंने किया है। अपान क्या कहा,
एनल रीजन एंड सेक्स ऑर्गन में है। अर्थ पंच महाभूत इसमें रिलेट करता है। देन प्राण जो है वो माउथ, आईज, ईयर, मतलब क्या इसको बोलेंगे, जत्र ऊर्ध्व, ईएनटी डिपार्टमेंट जो है वो प्राण के द्वारा संभाला जा रहा है। समान, जठराग्नि, डाइजेशन, मिड ऑफ द बॉडी, ये सभी समान समान प्राण यहाँ सिचुएट है। देन आकाश, एयर शब्द, ये इसके पंच महाभूत है। आकाश, ईयर इसका कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय और पंच तन्मात्रा। ज्ञान है चैनलाइज प्राण टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ये चैनलाइज करते हैं सभी प्राण को पूरे शरीर में। इट प्रेजेंट्स इन ऑल ओवर द बॉडी। इट्स लोकेशन, ओके, इसमें लोकेशन बताया गया है हार्ट में। ये चैनलाइज करता है बॉडी के हर पार्ट में, बट इसका लोकेशन बताया है हार्ट में। 100 नाड़ी, अब देखो 100 नाड़ीज बताई है पंच प्रश्नोपनिषद में, और 100 नाड़ीज कहाँ बताई थी? कथों में, शायद कठोपनिषद। और 101 कहाँ बताई थी? 101 योग वशिष्ठ। 101 कठोपनिषद में। 72,000 ब्रांचेस बताई गई है, और वायु इससे रिलेट करता है। देख रहे हैं, उदान मूव अपवर्ड, उदान जो है मूव अप, ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर आप पुण्य कर्म करेंगे, गुड डीड्स करेंगे, और हाँ, अगर आप पुण्य और पाप जो भी कर्म कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका नेक्स्ट बर्थ मिल जाता है। पाप पुण्य लोग बोध कर्म मनुष्य शरीर, आप पाप और पुण्य दोनों कर्म करते हैं, इसीलिए फिर से आपको मनुष्य शरीर मिल जाता है और आप इसी चक्र में घूमते रहते हो। ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट, इसमें बताया गया है। अ, इसमें मेजर तो एक 100 नाड़ियां बताई गई है, पर इसको और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 101 मेजर आर्टरीज है हमारे शरीर में, जिससे निकलने वाली 72,000 स्मॉल आर्टरीज हैं, और इतनी टोटल आर्टरीज है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिकली आप समझ सकते हो बस। एट द टाइम ऑफ डेथ हमें बताया गया है, एट द टाइम ऑफ डेथ जो हमारा रिजोल्यूशन है, हमारा संकल्प है, वो एक अच्छा संकल्प होना चाहिए, जिससे हमें जो नेक्स्ट जन्म मिलता है, नेक्स्ट हमें दूसरा लोक मिल रहा है, तो उसमें हमें अच्छी चीज मिले, है ना। प्राण मिक्स विद वट एवर रिजोल्यूशन, हमारा प्राण जिस भी संकल्प से मिक्स होता है, विद किसके साथ साथ हमारे मन, उदान, वायु और इंद्री, इन सभी के साथ मिक्स होता है जो भी हमारा संकल्प, वही हमारा अगली योनि में, अगले जन्म में साथ आता है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ हमें अच्छा रिजोल्यूशन करना चाहिए, अच्छा संकल्प लेना चाहिए, ये ईश्वर मुझे एक अगले जन्म में बहुत इस तरीके से जन्म देना, या मुझे भगवत प्राप्ति हो, मैं आपकी भक्ति करूं, मैं निष्काम कर्म करूं, इस तरीके। At last, suggestion to everyone at the last moment of death, only think about God, because this life is temporary and Param Dham is permanent. You will have to move 84 lakhs योनि, अगर आप तो 84 लाख योनि में घूमते रहोगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यपुत्र गार्गे। फोर्थ प्रश्न, लिस्ट 5 क्वेश्चन। व्हाट स्लिप्स इन मैन, व्हाट इज अवेक, इस जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन सोता है, कौन उसमें जागता है। विच देव इन मैन इज इट दैट सीज द ड्रीम्स, कौन कौन सा देवता सपने देखता है, ड्रीम्स। व्हाट इज इट द इन मैन दैट एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस, कौन है ह्यूमन बीइंग में जो हैप्पीनेस को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। कौन है जो स्वप्न लेता है, कौन है जो जगता है, सोता है। व्हाट्स द फाउंडेशन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, कौन है जो शरीर में ये सब एक्टिविटी कराता है। At the time of sleep, all Gyanendri and Karmendri join with Man and become one. All Gyanendri and Karmendri join with Man and become one. No Indriya work, कोई भी इंद्रिया वर्क नहीं करती। At the time of sleep, only 5 प्राणग्नि are alive.
5 प्राणाग्नि अलाई होती हैं जब हम जिस टाइम हम सोते हैं, निद्रा लेते हैं। तो निद्रा इज लाइक यज्ञ, कि कहाँ बताया गया है, किस चैप्टर में, किस उपनिषद में बताया गया है निद्रा को यज्ञ? प्रश्न उपनिषद में। ठीक है। निद्रा को यज्ञ बताया गया है और 5 प्राणाग्नि को आहुति बताया गया है, अग्नि बताया गया है। 5 प्रकार की अग्नियां यज्ञ से निकल रही हैं एट द टाइम ऑफ स्लीप, निद्रा। अपान, व्यान, प्राण, इनका नाम बताया गया है। अपान गहार्य पथ्याग्नि, व्यान अनवहार्य पाचन अग्नि, इसको दक्षिणाग्नि भी बोला गया है। प्राण को आह्वानीय अग्नि, आह्वानीय अग्नि होती है जिसमें हम ईश्वर से कुछ ब्लेसिंग मांगते हैं। और इसमें और आहुति को क्या बताया, ऊर्ध्व सांस और अधो सांस, जो हम इनहेल और एक्सलेशन कर रहे हैं उसको आहुति बताया गया है। मन जो है वो यजमान है, जो होस्ट है ये हमारा मन है। और अभिष्ट फल, जो फ्रूट्स हमें यहाँ से मिलेंगे, वो हमारा उदान वायु है। इन ड्रीम स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट में क्या होता है, हम ये सब हम देख सकते हैं। सी ऑल थिंग्स, ऑल पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री, अंतःकरण, ऑल स्टे इन परमात्मा। ये सभी परमात्मा में रहते हैं। पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री, अंतःकरण। Anyone who knows the Paramatma, he is omniscient, knowing everything. Anyone who knows this Paramatma can know everything on this world. Question 5, Shiviputra Satyakam. If a human being sincerely meditate on the symbol Om, Om का डिस्कशन कहाँ हुआ था? अदर उपनिषद में। कठोपनिषद में। कठोपनिषद। कठोप Until his death, what would he obtain by it? ओमकार इस ब्रह्म, ओमकार ही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, यही हमारा एम है। ओमकार का जप करने से, जप स्मरण चिंतन करने से मैं जो ह्यूमन बीइंग है वो पर ब्रह्म उसको प्राप्त होता है। इफ योर एम इज टू गेट होल पर ब्रह्म, अगर आपका एम है पर ब्रह्म को प्राप्त करना, तो आपको निष्काम भाव से कर्म करना होगा, ओमकार का जप स्मरण चिंतन करना होगा। प्रैक्टिस ऑफ वन मात्रा ऑफ ओमकार, आप वन मात्रा ऑफ ओमकार के प्रैक्टिस से आप मनुष्य लोक में मूव करेंगे, मनुष्य लोक में जाएंगे। और ओमकार का और पृथ्वी, हाँ, मनुष्य लोक मतलब पृथ्वी लोक में जाएंगे। 2 मात्रा ओमकार जप करने से आप मनोमय चंद्र लोक से स्वर्ग लोक में जाएंगे। 3 मात्रा ओमकार के जप से आप तेजोमय सूर्य लोक में जाएंगे। और इस लोक में जाने से आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। In this loka you will be papa mukta by the help of Samaveda. By the help of Samaveda, by practicing by of 2 matra of Omkara, by Rig Veda you can move to Swargaloka. Okay? 3 matra of Omkara, Tejomaya Surya Loka. Snake skin out same as papa mukta. 3 मात्रा ऑफ ओमकारा जब आप जप करेंगे तो आप पाप मुक्त हो जाओगे, उसी प्रकार से, उसी सेम कंडीशन से जैसे जो स्नेक है वो अपनी स्किन को आउट करता है, सेम एज आप भी पाप से मुक्त हो जाओगे बाय द हेल्प ऑफ सामवेद, गेट अ परम पुरुष। सिक्स्थ क्वेश्चन, द सिक्स्थ प्रश्न इज ऑफ स्टोरी। ये एक स्टोरी से रिलेट इन्होंने करके बताया है। क्वेश्चन है, वेयर इज द पर्सन विद 16 पार्ट्स? वो पर्सन कहाँ है जो जिसके 16 पार्ट हैं? तो ये क्वेश्चन किसने पूछा था? सुकेशा से। एक स्टूडेंट ने, कौशल देश राजकुमार हिरण्यनाभ ने सुकेशा से पूछा था, और सुकेशा ने सेम क्वेश्चन पिपलाद से पूछा था। तो इसका आंसर क्या होता है? प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, अंतःकरण, इंद्रिया, अन्न, वीर्य, तप, डिफरेंट मंत्रास,
karma, different lokas. These are the 16 parts that person of 16 parts are present in this body. Rivers falls down in ocean, सभी rivers fall down होती हैं big ocean में, same as all मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं सभी लास्ट में परम पुरुष में ही जाते हैं, परम पुरुष ओशन में ही मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ पर 16 पार्ट्स ऑफ पर्सन किसको बताया गया है? ह्यूमन बीइंग को बताया। ट्राई टू नो द ब्रह्म, पुरुष परमात्मा पर ब्रह्म को जानने की इच्छा करें हमेशा, यही इस पूरे संसार का सेंटर है। ओके, so here we going to start Mundaka Upanishad, two approaches to Brahma, Paravidya and Aparavidya. Paravidya and Aparavidya, greatness of Brahma Vidya, worthlessness of selfish karma, Tap and Guru Bhakti, origin of ultimate aim of meditation is Brahma Anubhuti. So here main important is Vidya, Paravidya and Aparavidya, mentioned in Mundaka Upanishad. टोटल 3 मुंडक है और हर एक मुंडक में 2 सेक्शंस है, सो टोटल 6 सेक्शंस हो गए, 6 खंड हो गए। कितने मुंडक है? 3। मुंडकोपनिषद इज रिलेटेड विद अथर्व वेदा। In this Mundaka Upanishad, dialogue between Shaunak Rishi and Angira Rishi. Shaunak Rishi and Angira Rishi. It is poetic verse, ये poetic form में है पूरा मुंडको उपनिषद। इसमें 64 वर्सेज है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ मंत्रास के फॉर्म में रिटन है। Mantras are used for teaching and meditation on spiritual knowledge. Another name of Mundaka Upanishad is Mantra Upanishad. Very important. Discussion of Akshar Brahma का डिस्कशन इसमें हुआ है। फर्स्ट मुंडक, फर्स्ट खंड, थर्ड श्लोका, तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। Sir, what is the through which if it is known everything else becomes known? वो क्या चीज है जिसको अगर हम जान लेते हैं तो हम सब कुछ जान सकते हैं? जिसको हमने जान लिया तो उसका मतलब हमने सब जान लिया, तो वो क्या चीज है? what is that? तो वो उसका आंसर क्या है? पराविद्या और अपराविद्या को समझना। ब्रह्म ज्ञान का सीक्वेंस बताया गया है मुंडको उपनिषद में। क्या सीक्वेंस है? ब्रह्म ने सबसे पहले अपना ज्ञान बिग सन अपने बड़े पुत्र अथर्व को दिया, अथर्व से अंगिरसी, अंगिरसी से भारद्वाज गोत्र सत्यवाह, भारद्वाज गोत्र सत्यवाह से अंगिरा ऋषि। और इस मुंडको उपनिषद में अंगिरा ऋषि से शौनक ऋषि के द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान का सीक्वेंस चला जा रहा है। ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। आगे बताते हैं परा और अपरा विद्या क्या है। अपरा विद्या है लोअर नॉलेज, अपरा विद्या लोअर नॉलेज है जिसमें हम सभी वेद, वेदांत और निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कर्म, कर्मकांड, सकाम कर्म सब पढ़ते हैं, ट्रेडिशंस जो भी है। पराविद्या हायर नॉलेज है जिसमें स्पेशल नॉलेज, ज्ञान होता है ब्रह्म का। ब्रह्म को ही डीपली हम और स्टडी करते हैं, जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि ब्रह्म का नो फैमिली, नो कास्ट, नो जेंडर, नो ज्ञानेंद्रिय, नो कर्मेंद्रिय, ही माइक्रो टू माइक्रो एंड इज फास्टेस्ट देन एवर, और सूक्ष्म से सूक्ष्म है और हर जगह विद्यमान है, फ्यूचर में, पास्ट में। तो ये अगर आपने जान लिया मतलब ये है पराविद्या के अंदर आता है, हायर नॉलेज के। ओके, नेक्स्ट इज लाइक ह्यूमन क्रिएट सर्चेस। जिस प्रकार से ह्यूमन जो है अपना मल निकालता है हेयर्स, नल्स, नेल्स की फॉर्म में, उसी प्रकार से गॉड ने इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया है, इस पूरी धरती को बनाया है। धरती से ही अन्न आया है, अन्न से औषधि बनी है और औषधि के बाद में सभी डेवलप हुआ है, सभी का क्रिएशन हुआ है। पर्सन हु नॉट फॉलो दीज कर्मास, जो इन कर्मों को फॉलो नहीं करता है,
अमावस्या एंड पूर्णिमा यज्ञ, नॉट परफॉर्मिंग यज्ञ इन द पीरियड ऑफ 4 मंथ, जो 4 महीने के अंदर में एक यज्ञ नहीं परफॉर्म करता है, और एक शरद और वसंत ऋतु में यज्ञ नहीं करता है, जो गेस्ट का रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो आहुति समय पर नहीं देता है, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग यज्ञ परफॉर्म नहीं करता है, जो देवताओं को सम्मान नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, नो, जो यज्ञ की को सही टेक्निक से नहीं करता है। क्या होता है उसके साथ, दिस टाइप ऑफ वर्क, अगर इस टाइप के कोई कर्म करता है तो उसके साथ लोक के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसने पिछले 7 जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर पुण्य कर्म, लास्ट 7 लोकास पुण्य कर्म डिस्ट्रॉय। अग्नि है 7 टाइप ऑफ फ्लेम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है ये। 7 टाइप ऑफ फ्लेम्स, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि। These are the 7 types of flames. 7 type of flames of Agni. Kali Agni have present in Bhuloka in Muladhar Chakra. Karali's nature is Agni of black color. Karali is black color, horrible. So horrible, which flame is horrible? Karali. भुवः स्वादिष्ठान लोका, स्वादिष्ठान चक्र से रिलेट है। मनोजवा, it's moving, flickering, moving so fast, or flickering flame, relates with Swaha. And Manipur Chakra. Sulohita, this is beautiful, Sundar Agni. So which is beautiful और अच्छा दिखने वाली, अच्छे दिखने वाली कौन सी फ्लेम है? सुलोहिता। रिलेट्स विथ अनाहत चक्र। तो धूम्र वर्ण सुंदर स्मोक अग्नि, ये सुंदर भी है बट इसमें स्मोक होता है। ये जनः लोक से रिलेट करता है, विशुद्ध चक्र से रिलेट करता है। स्फुलिंगिनी लाइक स्पार्क, जैसे स्पार्क होता है चिंगारी, इसी प्रकार से स्फुलिंगिनी है। तपह लोक आज्या चक्र। विश्व स्वरुचि, लाइटन फ्रॉम ऑल अराउंड, जो सभी जो सबसे ज्यादा लाइट वाली है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश लाइट प्रोवाइड करती है, विश्व रुचि देवी। इट्स रिलेट विद सत्य काम, सत्यम, सत्यम लोका एंड सहस्रार चक्र। इफ एन इंडिविजुअल फॉलो दीज आहुति अकॉर्डिंग टू रूल्स, जिस टाइप पर जो फ्लेम हावी है, जिस टाइम पर जो फ्लेम बन रही है, उसका ही यज्ञ में मंत्र बोलना, उसी की टाइमिंग पर सब एग्जैक्ट करना, अगर इस तरीके से कोई साधक करता है तो वो सुप्रीम देवता बन जाता है। क्या हो जाता है? सुप्रीम देवता। क्रिएशन ऑफ सृष्टि का क्रिएशन के तरीके से हुआ, ब्रह्म परफॉर्म तप। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम 2019 जून में क्वेश्चन आया था कि द हेड ऑफ गॉड इज कंपेयर्ड टू विच अकॉर्डिंग इन द मुंडको उपनिषद, इट्स अग्नि, वेद, नॉलेज और इंटेलेक्ट। मैंने आंसर दिया था नॉलेज, पर इसका आंसर अग्नि है। कैसे? हाँ, अभी फिर से आप क्वेश्चन रिपीट करो। भगवान का जो सिर है, माथा है, उसको किससे कंपेयर किया गया है अकॉर्डिंग टू मुंडको उपनिषद? ओके, क्वेश्चन पहले जो आपने क्वेश्चन बोला था वो फिर से बोलो आप। द हेड ऑफ गॉड is compared with whom in Mundaka Upanishad? Options तो है इसमें अग्नि, वेद, नॉलेज और इंटेलेक्ट। अग्नि, वेद, वेद, नॉलेज नॉलेज, और इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट। लुक, वेद का इसमें डिस्कशन हुआ है बट उतना नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने अपरा विद्या में बताया है। अपरा विद्या में ही वेद है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, सब है। बट अगर हम परा विद्या की बात कर रहे हैं, परा विद्या में ही आता है संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। तो इसीलिए इन्होंने अग्नि को रिलेट किया है उससे।
कि ईश्वर का हेड है या ईश्वर है, ईश्वर को क्या बताया गया है, किससे रिलेट किया गया है? तो अग्नि से। आया, समझ आया? ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ये पॉइंट्स याद रखिए आप कि मुंडको उपनिषद में अग्नि की व्याख्या है, डिस्कशन ऑफ अग्नि है, और 7 टाइप्स ऑफ अग्नि है, या अपरा क्या है, अपरा विद्या क्या है, और अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे समझना है उसको। ईश्वर की कोई भी चीज आ रही है तो वो परा विद्या में है, और ट्रेडिशंस, कल्चर, या फिर वेद, वेदांत, छंद, स्टोरीज, जो भी चीज है, उपनिषद, वेद, नॉलेज की जो बात है, वो सभी अपरा विद्या है। तो ईश्वर को हम कैसे जान पाएंगे? जब हम परा विद्या को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर भी देखो, लास्ट में भी बताया गया है, यहाँ पर भी हम्म, हम्म, यहाँ हर जगह आपको यज्ञ से ही रिलेट किया है, ईश्वर को यज्ञ से ही रिलेट किया है। ओके। क्रिएशन ऑफ सृष्टि, first of all Brahma came, performed tapa, and it with strong perform um, with strong tapa it creates triguna. Triguna visham means disbalance of triguna. Disbalance of triguna से इंटेलेक्ट से अन्न, अन्न से तन्मात्रा और मन, एंड एट लास्ट ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्री से फिर होल ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है। नेचर ऑफ पर ब्रह्म, वी कांट एबल टू नो हिम, वी कैन नॉट एबल टू कैच हिम, हम उसको कैच नहीं कर सकते। नॉट एबल टू नो हिम, नो, ही हैज नो कास्ट, नो फैमिली, नो ज्ञानेन्द्री, नो कलर, नो शेप, नो कर्मेंद्री, माइक्रो टू माइक्रो, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, सराउंड एवरीवेयर, and indestructible, we cannot destroy him. Second mundak, as like different types of flame rise out from agni, same as different type of jeev raise out from the god. जैसे अम, यज्ञ के समय अलग अलग टाइप की अग्नियां निकलती हैं, उसी प्रकार से ईश्वर से अलग अलग टाइप के ये जीव निकलते हैं, राइज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी पढ़ ली थी। गॉड इज दिव्य, सुप्रीम, शेपलेस, सुप्रीम सुप्रीम बॉडी ऑफ परमात्मा को रिलेट्स विद वर्ल्ड। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो, सुप्रीम बॉडी ऑफ परमात्मा को किससे रिलेट किया गया है? परमात्मा को इस वर्ल्ड से क्रिएट किया गया है, इस जगत से। परमात्मा इस जगत की तरह है, ठीक है, कोरिलेट विद वर्ल्ड। जिस तरीके से वर्ल्ड वर्ल्ड से डिफरेंट डिफरेंट लिविंग, नॉन लिविंग क्रिएट हो रहे हैं, सेम एज परमात्मा से ह्यूमन ह्यूमन बींग का डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर का निर्माण हो रहा है। सेम एज जैसे अग्नि से डिफरेंट फ्लेम्स निकल रही है। अब इन्होंने गॉड को रिलेट किया है वर्ल्ड से, इस पूरे सृष्टि से, पूरे सृष्टि से। जो देवलोक है वो गॉड का ब्रेन है, देवलोक ब्रेन ऑफ गॉड। सन एंड मून इज लेफ्ट एंड राइट आई, डायरेक्शन आर इट्स ईयर्स, वायु प्राण, छंद, वेद, ऋचाएं, ये सब छंद और ऋचाएं वेद है। दिस होल वर्ल्ड इज द हार्ट ऑफ गॉड, एंड लेग्स आर द अर्थ, अक्षर ब्रह्म, अंतरात्मा है। जो ओम जो है वो क्या है? अंतरात्मा है, इसका, वर्ड का। क्लियर है? 7 सक्सेसेस आर 7 प्राण, 7 इंद्री, 7 फ्लेम, 7 समिधा, 7 हवन, लोका, 7 इंद्रिया, 7 डोर्स ऑफ इंद्रिया, 7 वृत्ति। एट द टाइम ऑफ स्लीप दीज 7 ग्रुप्स स्लीप इन हार्ट, ये सभी सोए रहते हैं। सो व्हाट आर दोज स्लीप्स इन हार्ट? कौन सी वो 7 चीजें हैं जो हमारे हृदय में सोई हुई रहती हैं?
तो ये सभी 7 चीजें हैं, ये 7 सक्सेसेस हैं जो बताई गई हैं मैम सेवन मुंडकोपनिषद में। मैम 7 टाइप्स के हवन कौन कौन से हैं? 7 टाइप्स ऑफ 7 टाइप ऑफ हवन, 7 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ इंद्रिया, इन्होंने रिलेट किया है हमारी इंद्रियों से और हमारी अग्नियों से रिलेट किया है। जो हमने अग्नि पढ़ी है, काली कराली मनोज्वा सुलोहिता तो धूम्रवर्णा, उन उस वही उन्होंने 7 टाइप ऑफ हवन से रिलेट किया है, उन्हीं को। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। वे ऑफ गेटिंग ईश्वर, आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो? ओमकार की साधना करके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, प्रणव जप करके। प्रणव का पहली बार व्याख्या आई है मुंडकोपनिषद में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम दिस विराट बॉडी ऑफ ब्रह्म ओरिजिन 3 वेद, 3 वेदों का निर्माण हुआ है इस ब्रह्म से, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। यज्ञ में 2 टाइप की आहुति होती है, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ये इंपॉर्टेंट आहुतियां हैं। 2 आहुति, पहली नॉर्थ साइड में अग्निदेव को और दूसरी साउथ साइड में सोमदेव को। ये इन्होंने रूल्स बताए हैं किस टाइप से आपको आहुति देनी है, या स्टार्टिंग एंडिंग इस टाइप। ऑल रिमेनिंग आहुति विल गिव इन, आपको स्टार्टिंग में ऐसे नॉर्थ और साउथ साइड देना है, और सबसे पहले ईश्वर को, प्रजापति और इंद्रदेव को की आहुति देनी है, उसके बाद में आपको सभी आहुतियां देनी है मिड में, ये बोला है इन्होंने, रूल बताया है। और यहाँ पर फिर से गॉड कहाँ पर रहते हैं, इनका लोकेशन बताया है, हार्ट, हृदय गुहा। थर्ड मुंडक, ये एक स्टोरी है थर्ड मुंडक में। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की एक ब्रांच है और उस ब्रांच पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक वो है जो सब कुछ देख रहा है, दृष्टा भाव से देख रहा है, और एक है जो कर्म कर रहा है। तो जो दृष्टा भाव से देख रहा है ही इस परमेश्वर, ये परमेश्वर है, और जो दूसरा है जो कर्म कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग है। ओके, 2 birds, both are partners, live at a tree, one is getting the fruit of his karma, one is getting fruit of his karma, another is just sit and look as a दृष्टा भाव। One person is in sorrow, attachment, unhappy, happy, एक पर्सन है वो कभी दुख होता है, कभी उसको सुखी मिलता है, वो अटैच है संसार से। अनदर इज दृष्टा भाव, परमेश्वर दृष्टा भाव से देख रहा है। when one person get to know that this is no other than supreme god, then he come out of dukha, जब at that moment, जिस समय ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो दुख सुख सब झेल रहा है, देख रहा है, जब उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है ईश्वर का, अपने दूसरे पार्टनर का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, उस समय उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। एंड ऑफ दुख ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय नोइंग थोरोली परमेश्वर। ओके, अगर आपको अपने दुख कम करने हैं तो आपको थोरोली परमेश्वर के बारे में जान लो कि वो दृष्टा है, सब कुछ देख रहे हैं। अगर आप ओके, नेक्स्ट इज निष्काम भाव से हमें कर्म करना है। नेचर ऑफ परब्रह्म हमने पढ़ लिया था, नेचर ऑफ परब्रह्म बताया है, दिव्य है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से रहित है। ब्रह्म विद्या थ्रू ध्यान, साधक कैन सी द गॉड, साधक अपने गॉड को कैसे देख सकता है, थ्रू ध्यान, तो ध्यान कर बारे में बताया है। एन इंडिविजुअल हु हैज प्योर मन फुलफिल देयर ऑल डिजायर्स गेट डिजायर्ड लोका, जिसका यहाँ पर देखो प्योरिफिकेशन ऑफ मन के बारे में बताया है। प्योरिफिकेशन ऑफ मन कैसे होगा, ध्यान के द्वारा होगा। उससे क्या होगा, आपकी जितने भी इच्छाएं हैं सब पूर्ण हो जाएगी। आत्मज्ञान कब होगा, जब आपको नो डिजायर, कोई आपकी इच्छा नहीं रहेगी, नो, यू हैव नो डिजायर, यू विल गेट आत्मज्ञान। वीक पीपल कांट नो अबाउट आत्मज्ञान, जो वीक पीपल है या नैरो थिंकिंग के हैं, जिसको
ईश्वर में बिलीव नहीं है तो आत्मज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, one who get आत्मज्ञान can reach up to ब्रह्म लोका, remain one with God, 15 कला merge in their elements। जो आत्मज्ञान को फॉलो करता है वो ब्रह्म लोक में जाता है, ईश्वर से मर्ज हो जाता है, उसके सभी कर्म परमेश्वर में मिक्स हो जाते हैं, कोई भी कर्म शेष नहीं रहते। जिस तरीके से सभी रिवर्स ओशन में मिल जाती है, सेम एज साधक पर ब्रह्म परमात्मा में मिल जाता है। कब? जब वो ध्यान की प्रैक्टिस करता है। हु कैन गेट ब्रह्म विद्या? कौन ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है? एक शास्त्र स्कॉलर जो फुली डेडिकेटेड है गॉड से, जो यज्ञ करता है, दे कैन ऑल गेट ब्रह्म विद्या। जो निष्काम भाव से कर्म करता है। अल्टीमेट एम ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का अल्टीमेट एम क्या है? ब्रह्म की अनुभूति। जो किससे होगी? शास्त्र स्कॉलर, जो शास्त्र को फॉलो करता हो, निष्काम भाव से कर्म करता हो, ध्यान करता हो। अनदर इंडिविजुअल कांट गेट दिस ज्ञान। मांडुक्य उपनिषद, very important, 4 states of consciousness, very important. Their syllables, the relation to syllables in Omkara. It's Mandukya Upanishad is related with Atharva Veda. Mandukya and Mundukya, I think both are related with Atharva Veda. Atharva Veda contain 3 Upanishads, principal Upanishad, Mundukya Upanishad, Mandukya Upanishad, and another one is, anyone can tell me? प्रश्न उपनिषद। Prashna Upanishad. So this is Mandukya Upanishad, this is smallest Upanishad, 12 mantras, Omkara, allocution and result of the worship of Omkara described in Mandukya Upanishad. Subject 4 states of Atma, consciousness and about Omkara, nature of Omkara इसमें बताया है। First of all, first verse में the whole universe is Om, जो पूरा संसार है वो ओम है। फॉलोइंग इज द एक्सपोजिशन ऑफ ओम, एवरीथिंग दैट वाज, इज और विल बी इज इन ट्रूथ ओम। ऑल एल्स व्हिच ट्रांसेंड्स टाइम स्पेस एंड कॉजन इज आल्सो ओम। जो भी इस संसार में है, जो बीत गया है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, वो सभी ओम है, वो सभी ओम में ही निहित है। मीन्स यहाँ ब्रह्म को ही ओम बताया है। ये इम्पोर्टेंट है। मात्रा कितनी है? 4 मात्रा है ओम की। ओम की 4 मात्रा किस उपनिषद में बताई है? मांडुक्य उपनिषद में। ब्रह्म पद, ब्रह्म का इन्होंने ब्रह्म को रिलेट किया है ओम मात्रा से। वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा और अद्वैत। वैश्वानर पाद, तेजस अंत प्रज्ञापाद, प्रज्ञा चेतन प्रज्ञापाद और अद्वैत। और शरीर से रिलेट किया है ग्रॉस बॉडी, subtle body, causal body and ओमकार, आत्मा ओमकार। 4 aspect of आत्मा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तुरिया। इनके रिजल्ट बताए हैं। जैसे जैसे आप इनको फॉलो करते जाओगे आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। गेट ऑल डिजायर्स एंड बिकम सुप्रीम थ्रू 7 पार्ट्स एंड 19 माउथ। आप सुप्रीम, सबसे बड़े हो जाओगे और सभी डिजायर्स आपकी फुलफिल हो जाएंगी। ओम ऊ मात्रा, अपग्रेड द ज्ञान परंपरा एंड बिकम द चाइल्ड ऑफ ज्ञानी। आप ज्ञानी के चाइल्ड बन जाओगे। नो द रियल नेचर ऑफ जगत एंड देन मर्ज विद इट। आप इस जगत का रियल नेचर जान पाओगे जब आप म मात्रा तक पहुंचोगे और इसी में ही मर्ज हो जाओगे। अब ब्लैंक मात्रा जब आप उस तक पहुंचोगे या उसका अभ्यास करोगे, आप आत्मज्ञानी बन जाओगे एंड देन मर्ज विद परमात्मा। यही निर्विकल्प समाधि है। तो निर्विकल्प समाधि से हम रिलेट करेंगे अमात्रा, ब्लैंक मात्रा, साइलेंस मात्रा। 3 पार्ट्स ऑफ परब्रह्म, शरीर, अंग और मुख। 3 पार्ट्स ऑफ परब्रह्म क्या है? जो शरीर है वो वर्ल्ड है, शरीर है ये पूरा संसार है। ये हमने मांडुक्य और मुंडक दोनों में पढ़ा है। पार्ट, इसके ऑर्गन्स क्या क्या है? 7 लोक, भू भुआ स्वाहा महाजना तपा। ये 7 पार्ट्स है इस वर्ल्ड के, इस ईश्वर के। और माउथ और फेसेस बताए गए हैं। 19 माउथ है जिसमें क्या क्या है? 10
ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, पंच प्राण और 4 अंतःकरण। दीज आर 19 माउथ और फेसेस। क्वेश्चन आ सकता है 19 माउथ और फेसेस का वर्णन कहाँ है, किस उपनिषद में है, क्या है 19 माउथ और, या ईश्वर के कितने माउथ है, कितने फेस है। ओमकार मंत्र मात्रा कितनी है, अ उ म और नो मात्रा, ब्लैंक मात्रा, किसमें है, मांडुक्य उपनिषद में। ऐत्रेय उपनिषद में क्या बताया है, कंसेप्ट ऑफ आत्मा, यूनिवर्स एंड ब्रह्म। इसमें क्या है, ऐत्रेय उपनिषद ये एक उपनिषद है जो ऋग्वेद से रिलेट करता है। इसमें 4th और 6th चैप्टर जो है वो आरण्यक पार्ट है इसका। टोटल चैप्टर इसके 3 है। फर्स्ट चैप्टर में 3 खंड है और बाकी में एक सिंगल है। तो टोटल कितने खंड हो गए, 5 खंड हो गए। पहले चैप्टर में 3 खंड है, सेकंड एक हो गया और थर्ड एक हो गया, टोटल 5 हो गए। और इसमें क्रिएशन ऑफ सृष्टि के बारे में बताया गया है। फर्स्ट वर्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ परमात्मा। सबसे पहले इस पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ परमात्मा ही थे और कुछ नहीं था। परमात्मा के बाद में लोक आए हैं। आफ्टर दैट ही क्रिएट्स लोका एंड देन ही क्रिएट्स लोका, लोकपति। Okay, so first of all, he creates loka, which loka, and divided those lokas in different names like Amb, Marichi, Mar, or Apah. He creates four, 4 lokas, and in Amb lok, it contains Swarg, Dyulok, Maha, Jana, Tapa, Satya. These. In Marichi contains Antariksh, Prakash, Loka, Surya, Moon, Sun, Moon, and stars. In मर में क्या आएगा, पृथ्वी, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक, लिविंग बीइंग, वी आर इन मर। आप पाताल लोक। आफ्टर दैट क्रिएट्स लोकपाल, लोक क्रिएट किए, लोक के बाद लोकपाल क्रिएट किया। जनरेट हिरण्यगर्भ फ्रॉम जल विद, तो ये एक स्टोरी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हिरण्यगर्भ जल से निकल के आए हैं और उन्होंने तप किया विद, बहुत संकल्प से उन्होंने तप किया है। और तप के बाद में एक स्मॉल एग जैसा कुछ माउथ का आकार का कुछ प्रोड्यूस हुआ है, स्मॉल एग लाइक प्रोड्यूस हुआ है, और वहीं से ही जनरेट हो जाता है नोस्ट्रिल के 2 होल्स, आईज के 2 होल्स, ईयर्स के 2 होल्स, और स्किन, हार्ट, लेवल, ये सभी, और लिंग, ये सभी क्रिएट्स होते जाते हैं। ठीक है, और यही लोकपाल है। नॉस्ट्रिल्स के वायुदेव, आईज होल, आईज के सूर्य देव, डायरेक्शन दिशाओं के देवता, स्किन वनस्पति औषधि, चंद्रमा देवता, मृत्यु देवता, प्रजापति देवता, ये सभी लोकपाल हो गए। ठीक है, उसके बाद में फिर ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग, first of all, Paramatma creates devatas and fall down them in this world. Then devatas seek that kindly grant us shelter. देवता बोलते हैं कि हमें शेल्टर प्रोवाइड करो, so that जिससे हम अन्न प्राप्त करें। आपने हमें भेज दिया पर हमें शेल्टर कौन प्रोवाइड करेगा। तो परमात्मा ने पहले गौ माता, गाय को इस धरती पे लाया। तो कोई भी उससे हैप्पी नहीं था कि हम नहीं चाहते कि हम गौ का शरीर लें। फिर अश्व, हॉर्स घोड़ा का शेप उन्होंने दिया, तो उससे भी वो नाखुश थे। एट लास्ट पुरुष, ह्यूमन बीइंग का शेप दिया और वो उससे खुश हो गए। तो अग्निदेव ने अपनी पोजीशन बनाई, माउथ में एंटर हुए। वायुदेव नोज में एंटर हुए। सूर्य देव आईज में एंटर हो गए। दिशाओं के देवता ईयर्स में एंटर हो गए। औषधि के देवता त्वचा में चले गए, स्किन में। चंद्रमा देवता एंटर इन हार्ट। मृत्यु देवता एंटर इन नेवल। जल देवता एंटर इन सेक्स ऑर्गन। And they have power, speech power, prana power, vision power, hearing power, teeny holes through skin. They have different types of power in their senses. थर्ड खंड, क्रिएशन ऑफ अन्न। अब लोक हो गए, लोकपाल हो गए, देव हो गए, देवता हो गए। देवता को सभी को लोकेशन मिल गया अपना अपना।
फिर वो क्रिएशन ऑफ अन्न के बताते हैं, परफॉर्म तप थ्रू आपह क्रिएट्स ग्रोस ग्रोस फॉर्म ऑफ पंच महाभूत अन्न। तो आपह से अन्न का फॉर्मेशन होता है। हाउ कंज्यूम अन्न बाय ऑल देवतास। सो इन्होंने ट्राई किया, सभी देवताज ने अपने अपने जगह से ट्राई किया। लाइक जल देवता, जल नहीं, अम, अग्निदेव ने ट्राई किया, अग्निदेव ने सबसे लास्ट में ट्राई किया। वायुदेव ने, हाँ अग्निदेव ने ट्राई ट्राई किया कि मैं माउथ से उसको ले लूं, माउथ से ले लूं मतलब बोलने से ले लूं कि खाना मेरे मुंह में आ जाओ। उन्होंने स्पीक किया, तो स्पीक से तो नहीं आता है ना। नोज से, वायुदेव ने नोज से ट्राई किया, नोज से भी नहीं आया, आइज से भी नहीं आया, अन्न एंटर ही नहीं किया शरीर में। लास्ट में उन्होंने अम, अन्न से, अन्न को माउथ से, माउथ की जो पावर है अंदर जाने की, उससे उन्होंने ट्राई किया, स्पीकिंग से नहीं, स्पीच से ट्राई नहीं किया उन्होंने। अग्निदेव ने कैसे ट्राई किया? एट लास्ट थ्रू अन्न वायु प्रोटेक्ट लाइफ, अन्न टेक्स, अन्न शेल्टर आउट टू इनवर्ट, जो हमारा प्राण है उसके थ्रू ये अंदर गए। एट लास्ट थ्रू अपान वायु, माउथ, माउथ के थ्रू अन्न टेक्स, अन्न टेक्स इट्स शेल्टर from outward it moves to inward. Hunger and thirst also asked to God. हंगर और थ्रस्ट ने भी क्वेश्चन किया कि हम कहाँ रहेंगे। तो गॉड ने उनको बोला कि आप हमेशा ही इस बॉडी में रहोगे, क्योंकि आप, अगर इंसान को भूख और प्यास नहीं लगेगी तो फूड अंदर अंदर कैसे जाएगा? तो फूड अंदर तभी जाएगा जब इंसान को हंगर और थ्रस्ट होगा। तो हंगर और थ्रस्ट का भी एक पोजीशन, उन्होंने उनको सिचुएट कर दिया गॉड ने। परमात्मा एंटर्स इन बॉडी। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है परमात्मा थॉट्स की, वेयर विल आई स्टे, मैं कहाँ रहूंगा? अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये सभी ईगो में आ जाएंगे, तो मेरा रहना जरूरी है। इन्होंने भी अपनी एक पोजीशन बनाते हैं, वेयर शुड आई सिचुएट इन बॉडी। गॉड स्ट्रेच द ह्यूमन बॉडी, गॉड ने स्ट्रेच किया ह्यूमन का। गॉड ने सिचुएट किया, गॉड ने स्ट्रेच किया ह्यूमन बॉडी को मूर्धा से, ब्रह्मरंध्र इस पार्ट से, साथ साथ एंटर इन बॉडी, ऐसे एंटर किया। मूर्धा नेम हर विद्यार्थी, विद्यार्थी मूर्धा नेम हियर विद्यार्थी, इट्स इम्पोर्टेंट। दिस इज गिविंग ब्रह्म प्राप्ति द्वार, इसको ब्रह्म प्राप्ति द्वार भी बोला है। थ्री शेल्टर्स ऑफ परमात्मा, थ्री शेल्टर्स ऑफ परमात्मा इज मेंशन्ड हियर, हार्ट, परम धाम आकाश एंड ब्रह्मानंद यूनिवर्स। So it means, we basically it means it presents in heart, it shelters in heart. Okay, and these lokas we are discussed सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, इसमें भी वो वास करते हैं, ये भी हमारे शरीर में ही होते हैं। Try to know the God, live in heart, know and get if, अगर आपको ये पता चल जाता, आप ये समझ लेते हो कि जो गॉड है वो हमारे हृदय में रहते हैं, हार्ट में, तो इसके बाद एंड गेट द गॉड इन दिस ह्यूमन बर्थ, तो आप इसी बर्थ में आप ईश्वर को जान सकते हो। ईश्वर को एक और नाम से इन्होंने बोला है इदमद्रह, इदंद्रह, इस नाम से, इस टैग से परमात्मा को बोला है। फर्स्ट चैप्टर के थर्ड खंड में 14 श्लोक में बोला है। जीव के दो बर्थ होते हैं इन्होंने बताया है, एक मदर की वॉम्प में हो जाता है, एक आफ्टर डिलीवरी के बाद होता है। नेचर ऑफ आत्मा, नेचर ऑफ आत्मा, स्टोरी ऑफ ऋषि वामदेव, वामदेव ऋषि की स्टोरी से है ये रिलेट, जन्म और मरण साइकिल। जो ऋषि वामदेव है, वामदेव ने अंडरस्टूड किया था पूरा कंसेप्ट, बर्थ और डेथ साइकिल का पूरा कंसेप्ट अपनी मदर के वोम्ब में ही उन्होंने समझ लिया था। एट द टाइम ऑफ
when he was in his mother's womb. Then after nine months, 9 months के बाद में, when Vamdev came out from womb and through ऊर्ध्वगति he reached to परमधाम. उनको वोम्ब में ही पता चल गया था जो कंसेप्ट होता है डेथ बर्थ साइकिल. तो वो नहीं चाहते थे कि मैं बाहर आऊं, ये मनुष्य शरीर लूं. तो वो बाहर आते ही ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो गए. Chapter third, every organ in this human body performs work by the motivation of परमात्मा. परमात्मा के मोटिवेशन से ही हर ऑर्गन काम करता है. ये केन उपनिषद में भी हमने पढ़ा है. If any sadhak get to know this theory, then definitely he will move to Paramdham, and also he will go far away from death birth cycle. Taittiriya Upanishad, concept of Panchakosha, summary of Siksha, Anand and Bhrigu. पंचकोश इसमें बताए गए हैं, याद रखेंगे. पंचकोश का वर्णन है तैत्तिरीय उपनिषद में. शिक्षावल्ली, Ma'am, ब्रह्मानंद, वल्ली. यस. can we do this tomorrow, ma'am, if you don't mind? ओके, नो इश्यू. आई ऑल्सो थॉट दैट आप सभी ज्यादा हो गया होगा ना. Yeah, from evening 5 o'clock Yes, ma'am. classes. From 5 o'clock we are here. ओके, सो ओके, नो प्रॉब्लम. टुमारो वील कवर तैत्तिरीय उपनिषद एंड आफ्टर तैत्तिरीय उपनिषद छांदोग्य एंड बृहदारण्यक. Okay, no problem. We will cover Thank you, tomorrow. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks to all. Okay, listen, we can start Shanti part. Eyes closed. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om to everyone. Hari Om, ma'am.